तो सभी किसान लोग जो है गांधी जी के पीछे हो लिए कि अगर कहीं गांधी जी को टच भी करेगा तो हम लोग सब तैयार हैं। तो गांधी जी उस ऑफिसर के चैम्बर के बाहर ही किसानों को रोक दिए, बोले कि आप लोग बाहर रहिए, मैं मिल के आ रहा हूँ। तो गांधी जी गए उसके ऑफिस में। तो इतना मतलब समझिए कि गुस्सा में था वो गांधी जी को देख करके कि जैसे ही गांधी जी उसके कमरे में गए वो उठा उनको मारने के लिए, लेकिन जैसे उठा मारने के लिए उसकी नज़र जो है खिड़की से बाहर भीड़ पर पड़ी और वो अपना हाथ को रोक लिया। इसलिए रोक लिया कि अगर कहीं इसको मैं गांधी जी को टच भी यहाँ करता हूँ तो भीड़ जो है वो थाने का एक एक ईंटा उठा के ले जाएगा और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, भीड़ का कोई केस नहीं बनेगा। इसलिए वो हाथ को रोक लिया, नहीं मारा गांधी जी। तो गांधी को मारता और एक ही बात बोला कि गांधी जी आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस जगह को छोड़ दीजिए। गांधी जी एक भी शब्द नहीं बोले और वहां से निकल गए। उसके बाद गांधी जी क्या किए कि पूरे इलाके में जितने बंधुआ मजदूर लोग थे, किसान लोग थे, सबको इकट्ठा किए और इकट्ठा करके स्टार्ट कर दिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में पहली बार, विश्व में दूसरी बार, और भारत में चंपारण के धरती पर पैसा वापसी के लिए, जब तक पैसा वापस नहीं होगा तब तक जो है ये आंदोलन चलेगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूपरेखा क्या था कि हम लोग कोर्ट के पास, थाने के पास, बड़े बड़े ऑफिसर लोग के पास, के घर के पास, ऑफिस के पास हम लोग बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, कोई काम नहीं होने देंगे। सविनय अवज्ञा। वो लोग मारेगा लेकिन हम लोग से इधर से हाथ नहीं उठना चाहिए। अगर इधर से एक भी हाथ उठा तो गांधी जी का निर्देश था कि इस आंदोलन को बंद कर देंगे, इधर से नहीं हाथ उठना चाहिए, उधर से वो मारे कोई दिक्कत नहीं। इसी यही रूपरेखा पर यह आंदोलन चल रहा था। साउथ अफ्रीका में ऐसे ही वहां भी हुआ था। अब ये जो साउथ अफ्रीका में जो हुआ था तो सारे ऑफिसर लोग यहाँ जानते थे कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, जिसकी वजह से वहां की सरकार को झुकना पड़ा था इसी आंदोलन की वजह से। तो इस आंदोलन जैसे स्टार्ट हुआ तो यहाँ का जो अंग्रेज प्रशासन था, अंग्रेज शासन था, वो हिल गया कि आंदोलन जो है कि ठीक नहीं है। इसी आंदोलन से साउथ अफ्रीका में अपना विजय का झंडा गाड़ के आए हैं। वही आंदोलन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तब जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ तो अंग्रेज वकील लोग क्या किए, अंग्रेज वकील लोग वो कोर्ट में एक पिटीशन डाले, यानी कि एक एप्लीकेशन डाले कोर्ट में और मांग किए कि ये गांधी जी नाम का जो शख्स है जो चंपारण आया है वो जल्दी ही चंपारण छोड़ दे। ऐसा कोर्ट का ऑर्डर जाएगा। अगर गांधी जी नहीं माने तो जेल हो जाएगा और मान गए तो चले जाएंगे चंपारण से बाहर। ऐसा कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया कि गांधी जी नाम का शख्स जो है कि समाज में हिंसा, दंगा फसाद, एक हलचल पैदा करने के लिए आया हुआ है। इसकी वजह से इस शख्स को तुरंत चंपारण से बाहर किया जाए। ऐसा कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया। वह ऑर्डर का एक दस्तावेज पर्ची थाना आया और थाना का थानेदार जो है वह उस ऑर्डर को लेकर के गांधी जी का जो कमरा मिला था गांव में, जिस गांव में कमरा दिया गया था, वहां पर वो लेके आ रहा था। इधर क्या हुआ कि
जिस गांव में गांधी जी को कमरा मिला था उसके बगल वाला गांव में एक किसान को अंग्रेजों के द्वारा तंग किया जा रहा था। यह खबर गांधी तक पहुंची तो गांधी जी उस किसान को देखने जाना चाहते थे कि क्या उसके साथ हो रहा है। तो इस गांव से उस गांव जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं था, बीच में जंगल भी पड़ता था, तो गांधी जाएंगे कैसे। तो पूरे किसान लोग हाजिर थे। उन लोगों ने हाथी जुगाड़ किया और गांधी जी को हाथी पर बैठा करके और इस गांव से उस गांव ले जाया जा रहा था। तो अभी गांधी जी बीच रास्ते में ही थे, तब तक वो थानेदार जो है उनके घर तक पहुंचे तो गांधी जी नहीं मिले। तो लोगों ने बताया कि गांधी जी बगल के गांव जा रहे हैं, बीच रास्ते में होंगे हाथी पर। तो उसका बाइक था थानेदार का, बाइक से पीछा किया तो बीच रास्ते में भेटा गए। तो उस थानेदार ने कहा कि गांधी जी, कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि आपको इसी समय चंपारण छोड़ देना है, इसीलिए आप हाथी पर से उतरिए और मेरे बाइक पर बैठिए, मैं ही आपको शहर छोड़ के आऊंगा। गांधी जी हाथी से उतर गए और बोले कि दिखाइए कहाँ कोर्ट का ऑर्डर है। तो थानेदार बोले कि मेरा घर बगल में ही है, आप मेरा घर चलिए, मैं वहीं आपको दिखाऊंगा। गांधी जी उसके बाइक पर बैठ गए, चले गए उसके घर और कोर्ट का ऑर्डर दिखाया। तो सही में कोर्ट का ऑर्डर था कि आपको इसी समय चंपारण छोड़ देना है। तो सही बच्चे गौर कीजिएगा, गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश की आज़ादी हो। आपको सुनने में पता लग सकता है, गांधी जी अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, अंग्रेजियत को भगाना चाहते थे। उनकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं था, उनकी लड़ाई इंसान में बसे बुराई से था। वह चाहते थे कि अंग्रेज लोग भारत में उसी तरह से रहे जैसे हिंदू और मुस्लिम दूध और पानी की तरह घुल मिल के रहते हैं। हम लोग भी इमाम बाबा का तजिया खड़ा करते हैं, हमारे मुस्लिम भी बहुत से जो लोग हैं वो छठ का डलिया उठाते हैं। तो रामायण का आपका रामनवमी में हम झंडा उठाते हैं, बहुत सारे मुस्लिम हमारा देखे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जिस प्रकार से मिलजुल के रहते हैं, अंग्रेज लोग भी वैसे रहे। सिर्फ उन लोग का ये सोच चला जाए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब कीड़े मकोड़ों की तरह है। अंग्रेज लोग ऐसा सोचते थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ और बाकी सब यहाँ जो लोग रह रहे हैं सब कीड़े मकोड़े हैं, ये सोच चला जाए। तो गांधी जी अंग्रेजों को नहीं भगाना चाहते थे, अंग्रेजियत को भगाना चाहते थे। लेकिन हो गया उल्टा, अंग्रेज चला गया और अंग्रेजियत जो है रह गया। तो कैसे उल्टा हो गया? जालियांवाला बाग कांड जो हुआ था, हालांकि चैप्टर में नहीं वर्णन है, लेकिन आपको ऐसे बताते हैं कि जालियांवाला बाग कांड जो हुआ और गांधी जी देखे वहां का नज़ारा, तब उन्होंने भारतीयों को नारा दे दिए, करो या मरो, डू और डाई। और तब अंग्रेजों को भगाना पड़ा। अगर जालियांवाला बाग कांड नहीं हुआ होता तो शायद अंग्रेज लोग भी भारत में घुल मिल के रह रहे थे। तो हुआ, इधर अब आइए पॉइंट पर, कि गांधी जी को जब वो कोर्ट का ऑर्डर मिला तो आपको अभी बताया कि गांधी जी उस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, अंग्रेजी कानून के खिलाफ नहीं थे, अंग्रेजी नियम कानून को पसंद करते थे। तो इसलिए उन्होंने लिखा पेपर पर कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया था उस पेपर पर उन्होंने लिखा कि मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ। फिर कुछ सोचे थोड़ा देर, फिर नीचे लिखे नहीं कि मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता हूँ, और साइन करके अपना दे दिए थानेदार को। तो बोले कि जाइए जहाँ से आए उसको वहीं पहुँचा दीजिए। थानेदार लेके चला गया। अब चूंकि गांधी जी स्वयं वकील थे और उनको पता था कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने पर अब मेरे साथ क्या होगा,
तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने पर अब यही होता है, रूल भी आज भी यही है कि अगर आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हैं तो दूसरे दिन जो है थानेदार साहब आएंगे और आपको गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार करके 24 घंटा के अंदर कोर्ट में हाजिर करेंगे। फिर कोर्ट आपसे सवाल जवाब करेगी कि आपने कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं माना। आपका जवाब अगर सही निकला तो आप बरी होइएगा, नहीं तो अगर सही नहीं है तो आप जेल में रहेंगे। ये रूल है, यही रूल भी है, आज भी रूल यही है। लेकिन ये रूल आज किस पर लागू होता है जानते हैं बच्चों? जो वीआईपी लोग हैं उस पर लागू होता है। आप एक आम आदमी हैं, आम आदमी हैं, आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानिए, देखिए क्या होता है आपके साथ। पहले थानेदार आएगा, 2 डंडा मारेगा आपको पहले, उसके बाद जेल में भरेगा, और जेल में कितना दिन रखेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, जबकि 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में हाजिर करना है। हाँ, ये नियम लागू होता है अगर आप कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं या हीरो हैं या नेता हैं या बिजनेसमैन हैं, तब आपके साथ यही नियम लागू होता है। तो खैर वो अलग बात है। अब आइए इधर, तो गांधी जान रहे थे कि हम कल गिरफ्तार होंगे और हमको कोर्ट हाजिर किया जाएगा, इसीलिए आज वो 3 काम किए। क्या किए? पहला कि एक लेटर लिखे कि हम पोरबंदर, जहाँ से वो आए थे, गुजरात, आश्रम जहाँ उनका था, उसमें लिखे कि इधर मामला कुछ ज़्यादा पेचीदा हो रहा है, तो अभी मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग उधर का मामला संभालिए। पहला। दूसरा लेटर क्या लिखे? दूसरा लेटर लिखे पटना गांधी बाबू के पास कि आप कल जो है कुछ माने जाने वकीलों के साथ चंपारण पहुंचिए। दूसरा लेटर हो गया। तीसरा लेटर लिखे, उस समय के राष्ट्रपति जो होते थे उसको वायसराय कहा जाता था, राष्ट्रपति के पास पत्र लिखे। क्या लिखे उसमें, उस पत्र में? कि अगर आप चंपारण के मामले को सुलझाइएगा नहीं तो यहाँ स्थिति ऐसा बन रहा है कि विद्रोह हो सकता है। तो अंग्रेज लोग जो थे वो 1857 का जो विद्रोह थे वो देखे थे, और अंग्रेज लोग उस ऐसा विद्रोह से डरते थे, विद्रोह के नाम से डरते थे। आपको बताए थे कि विद्रोह लोग होने देना नहीं चाहते थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आप सभी बच्चों को पता होगा कि किसके नेतृत्व में वह हुआ था। वो मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था। 1857 का विद्रोह को अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह करके नाम दिया था। सिपाही विद्रोह इसलिए नाम दिया था कि छोटा मोटा सिपाही लोग विद्रोह कर दिया। लेकिन आपके जो वीर सावरकर थे, उन्होंने पहली बार उसको आज़ादी की पहली लड़ाई कहा था। देश की आज़ादी की पहली लड़ाई थी, बड़ा भयानक विद्रोह हुआ था। अगर उस विद्रोह की कहानी आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह जो विद्रोह जो हुआ था, क्योंकि मंगल पांडे एक स्वयं ही उस अंग्रेज सिपाही में, वो भी अंग्रेज सिपाही में काम करता था, अंग्रेज सेना में वो सैनिक था। लेकिन सवाल यह था कि वो विद्रोह क्यों कर बैठा। तो विद्रोह करने का कारण क्या था समझिए। भारत में शुरुआत से ही बाहरी लोगों का आना जाना रहा है। सबसे पहले भारत की धरती पर आए आर्य समाज के लोग, आर्य लोग। फिर शक आए, हूण आए, यमन आए, द्रविड़ आए, मुगल आए, अंग्रेज लोग आए, सब आए, रास्ते बसते चले गए। एक अंग्रेज को ये भगाना पड़ गया। तो जो मुगल लोग आए तो लोग का मकसद आने का था कि अपना इस्लाम धर्म को फैलाना, क्योंकि उस समय में भारत में
बहुदेववाद था, कोई और देवता को मानता था, कोई और देवता को मानता था। तो उन लोगों का कहना था कि आप इस्लाम को मानिए नहीं तो मार दिया जाएगा। फिर बाद में उन लोगों ने भी अपना कुछ बुराई को ऊपर दूर किया, हम लोगों भी अपना बुराई को दूर किया, हम लोग मिलजुल कर रहने लगे। लेकिन अंग्रेज जो आए वो तलवार के दम पर धर्म फैलाने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे। और व्यापार करने कोई बड़ा कंपनी नहीं, छोटा मोटा कंपनी आया था, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और यह भारत में व्यापार करने से पहले वो यहाँ के राजाओं से जो है अनुमति मांगा था। हिंदू राजा से भी मांगा, मुस्लिम राजा से भी मांगा। तो यहाँ के राजा लोग अनुमति दे दिया कि व्यापार करेगा तो क्या दिक्कत है इसमें, अनुमति दे दिए और लोग व्यापार करने लग गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक था रॉबर्ट क्लाइव। वो देखा कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दो धर्म के लोग रहते हैं और ये लोग थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़ जाते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या किया कि उस झगड़ा को हवा दिया, दोनों को लड़वाया और लड़वा करके जो है कमजोर करता रहा। हिंदू राजा को मुस्लिम राजा से लड़वा दिया। और लड़ाई में तो बम, गोला बारूद, तोप चाहिए, पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा पैसा भाई। तो मुस्लिम राजा भी कंपनी से लेता था, हिंदू राजा भी कंपनी से लेता था, और ये भी खुल के पैसा देता था। यहाँ अब इतना दे देता था कि वो राजाओं को लौटाते नहीं बनता था, ज़्यादा पैसा हो गया, बड़ा नहीं बन रहा है। तब ही रॉबर्ट क्लाइव एक समझौता करता था कि ठीक है, आप नहीं लौटा पाइएगा तो साम्राज्य हमारे नाम से लिख दीजिए, आप राजा बने रहिए, लेकिन मेरे नियम कानून के तहत हमको टैक्स देते रहिए, हम आपको जो नियम कानून लगाएंगे वो नियम कानून होगा। आप राजा बने रहिए लेकिन आप मेरे अंडर में रहिएगा। इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अभी जैसे आप लोग पेपर के टच में होंगे तो चाइना भी यही कर रहा है। चाइना का जो नीति नियम है यही है, और छोटे छोटे देशों को इतना कर्जा दे देता है कि कर्जा वापस करने की स्थिति में नहीं रहता है। उसके बाद बोलता है कि हमको ये कर दिए, हम यहाँ आपके घर में आपके देश में अड्डा बनाएंगे, यहाँ हवाई अड्डा बनाएंगे, यहाँ ये से रास्ता बनाएगा, वैसे बनाएगा, ये जमीन मेरा रहेगा, ऐसे करता है। उसी प्रकार से वो अंग्रेजों का नियम था, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो रूल करो। तो वह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक रॉबर्ट क्लाइव पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, और यहाँ तक कि वो अपना सेना खड़ा किया। और उसी सेना में मंगल पांडे सैनिक हुआ करता था। और मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना जाता था, बड़ा भक्त था अंग्रेजों का वो। लेकिन फिर वो कैसे विद्रोह कर दिया, इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन ये था कि उस दौर में सैनिकों को बम फेंकने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था इसे, अब तब बम फेंकने को पटक मैंने फटता था। तो पांडे, मंगल पांडे यानी कि शुद्ध शाकाहारी आदमी था वो। तो कोई भारतीय उसको बोला कि तुम बड़ा शाकाहारी बने फिरते हो, अंग्रेजी सेना में हो, मुंह से जो खोलते हो पता है उसमें क्या रहता है? वो क्या रहता है? तो गाय का चर्बी, सूअर का चर्बी रहता है। तो मंगल पांडे बोला कि तुम भड़का रहे हो मेरे अंग्रेजों के खिलाफ। वो भड़का रहे हैं तो तुम पर जांच करवा लो कि रहता है कि नहीं रहता है। तो जब जांच कराया तो पता, साइड से जांच कराया तो पता चला कि हाँ रहता है। इसके पहले वो एक अंग्रेज ऑफिसर से पूछा था, जिस ऑफिसर पर वो बहुत भरोसा करता था, इससे पूछ लिया था कि ऐसा सुन रहे हैं क्या है क्या? तो अंग्रेज जो है कि झूठ बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा झूठ इसलिए बोल दिया कि अगर सच बोलेंगे तो मामला भड़क जाएगा, तभी झूठ बोल के शांत करते हैं, बाद में समझा लेंगे इसको। उसके बाद जब वो जांच करवाया मंगल पांडे तो सही पाया गया। तब मंगल पांडे को लगने लगा कि ये जो है अंग्रेज लोग हम लोग को अंदर अंदर खोखला करता है, जो हम लोग को पता नहीं चलता है। इसलिए सबसे पहले वो सेना को छोड़ दिया और देखा कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का हिम्मत सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, इसलिए
वो मुस्लिम लोगों को ही मिलाया और वो गुप्त मीटिंग करता था, हिंदू और मुस्लिम मिला करके गुप्त मीटिंग करता था। मुस्लिम अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, उसको भी मिला लिया और गुप्त मीटिंग में वह यह बात रखता था कि हम लोग को एक ही दिन एक साथ विद्रोह करना है और यह बात अंग्रेजों को पता नहीं चलना चाहिए। एक ही दिन करेंगे, एक साथ करेंगे, जिसके चलते अंग्रेजों को पता नहीं रहेगा और इतना पुरजोर विद्रोह होगा कि उन लोग का पांव कबड़ जाएगा और लोग फिर भाग जाएंगे। ऐसा उनका था प्लानिंग। लेकिन भारत में क्या है कि चुगलखोरों की कमी नहीं है, चुगलखोर लोग बहुत ज्यादा हैं। तो कोई चुगली कर दिया जाके अंग्रेज को कि इस तारीख को सब लोग एक साथ भड़कने वाले हैं। यह सुन करके अंग्रेज लोग जो है बिना कोई कारण के, बिना कोई रीजन के जो है सबके भारतीय लोगों के घर जा करके मार पिटाई करना, उसको जो है कि जबरदस्ती जेल में डालना शुरू कर दिया, सबको जेल में भर। तो ये लोग तो अंदर अंदर उबल ही रहे थे भारतीय लोग, तो जब मार पिटाई पड़ा ऊपर से तो उबाल मार दिया और उबाल मार दिया तो आज यहाँ विद्रोह हो गया, कल वहाँ विद्रोह हो गया, परसों वहाँ हो गया, परसों वहाँ हो गया। जैसा मंगल पांडे सोचा था कि एक दिन हम लोग एक साथ विद्रोह करेंगे, वैसा ना हो करके अलग अलग दिनों में अलग अलग जगहों पर हो गया। मतलब संगठित विद्रोह ना होकर के असंगठित विद्रोह हुआ। लेकिन जितना हुआ बड़ा पुरजोर हो गया, इतना पुरजोर हो गया कि रॉबर्ट क्लाइव को अब वह स्थिति संभालने योग्य नहीं रहा रॉबर्ट क्लाइव के लिए। तो सीधे वो चला गया इंग्लैंड, जहां से वो आया था कंपनी, और जाकर के रानी विक्टोरिया जो थी, पूरे विश्व पर कब्जा, आपको पता होगा कि पूरे विश्व पर कब्जा इंग्लैंड का था। तो रानी विक्टोरिया के पास गया और उससे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके देश की कंपनी हूं, इंग्लैंड की कंपनी हूं, आप मेरा अगर मदद नहीं कीजिएगा तो भारत में ऐसा स्थिति हो गया है कि हमको अपना कंपनी समेटना पड़ेगा, तो कुछ कीजिए। तो रानी जी बोली कि मानते हैं कि आप हमारे देश के हैं, लेकिन आप एक प्राइवेट कंपनी हैं, अब प्राइवेट कंपनी के साथ सरकार कुछ नहीं कर सकती है। यदि आप मेरा मदद चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी को सरकार के नाम से लिख दीजिए, तब फिर हम देखते हैं क्या होता है। रॉबर्ट क्लाइव देखा कि वहाँ की स्थिति संभालने योग्य मेरे पास नहीं है हिम्मत, तो तुरंत अपनी कंपनी को सरकार के नाम से लिख दिया, इंग्लैंड सरकार के नाम से। तो इसने कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी अब वह सरकारी कंपनी बन गई। जैसे वो लिखा वैसे ही वहां से चला एक से एक तोप, गोला बारूद, एक से एक सैनिक, और यहाँ पर जितना मंगल पांडे था उसको पकड़ फांसी दे दिया गया। और जो तेरह नेता थे यहाँ भारतीय नेता, उसको पकड़ करके जो है आंख में पट्टी बांध करके और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोड़ दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर पानी जो है, समुद्र के चारों ओर पानी काला था, तो लोग काला पानी का सजा वही कहा गया। इस प्रकार से वह जो आंदोलन था उसको बुरी तरह से कुचल दिया गया। और उसके बाद इंग्लैंड में वैकेंसी निकली, एक छोटा मोटा क्लर्क से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव हुआ, और जो चुन के आए उसको भारत भेज दिया गया। और तब से एक देश का गुलाम हो गया। तब से जो है भारत जो है वह अंग्रेजी प्रशासन के अंतर्गत आ गया। अभी वो कंपनी के अंतर्गत था। आपको पता होगा सही बच्चों कि 1857 के विद्रोह के पहले भारत को एक अंग्रेज गुलाम बनाया था, वो था रॉबर्ट क्लाइव, जो एक कंपनी थी, इसने कंपनी। लेकिन 1857 के बाद भारत को गुलाम बनाया एक देश, जो इंग्लैंड था। तो इस प्रकार से 1857 के विद्रोह एक टर्निंग पॉइंट था, और उस विद्रोह का भय आने वाले कई सालों तक अंग्रेजों के दिलों में, दिमाग में रहता था। तो इसीलिए गांधी जी
वो लेटर लिखे थे कि विद्रोह हो सकता है। तो इस डर से जो है वायसराय मतलब उस जमाने के राष्ट्रपति, अभी जैसे राष्ट्रपति हैं